आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग। लूपिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है लूपिंग। लूपिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, इफ़ वी वांट टू परफॉर्म सेम टास्क नंबर ऑफ टाइम्स देन इट इज़ कॉल्ड लूपिंग। अगर एक ही काम को कई बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या कहा, आज का टॉपिक है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या कहते हैं, तब तक लूप चलता रहता है जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है। मतलब कहने का क्या है, जो कोड होते हैं ब्लॉक के वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं तब तक जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमने क्या कहा, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू है तो करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, और बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करने में ही हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस लिए यूज़ किया गया कि वो जो कंडीशन है वो कंडीशन को ट्रू, या जब तक ट्रू होगी तब तक वो क्या होती रहेगी, तब तक लूप चलता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पूरा लूप से बाहर आते जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो चलिए आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से लूप चलता है। हमारा एक प्रोग्राम है, डेस्कटॉप पे सेव है, जिसमें कि हमने 1 से लेकर 10 तक प्रोग्राम प्रिंट कराया है। तो इस वाइल लूप में हमने क्या किया है, 1 to 10 प्रिंट कराया है। तो क्लास exam12 फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट i इक्वल टू 1 दिया है। इनिशियल वैल्यू हमने i इक्वल टू 1 दी है। अच्छा, जब लूप लगाना होगा तो हम लूप लगाने के लिए इनिशियल वैल्यू भी इनिशलाइज़ करते हैं कि वो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये भी जैसे फॉर लूप में हम इनिशलाइजेशन दे देते, वैसे ही यहाँ पर हम वाइल लूप से पहले ही इनिशलाइज़ कर लेते हैं कि वो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमने i इक्वल टू 1 दिया। वाइल में कंडीशन क्या दी, i लेस देन इक्वल टू 10। i की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर नहीं होती 10 तक, तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 छोटा है 10 से, लूप के अंदर आया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन i की वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट किया, i प्लस प्लस i इक्वल टू i प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 हो गई। अच्छा, अब ये करली ब्रैकेट कौन सा है, ये करली ब्रैकेट हमारा वाइल लूप का है। वाइल लूप जब यहाँ पे करली ब्रैकेट मिला तो इसने अभी भी, अब तो लूप ऊपर चला, जब लूप ऊपर चला तो क्या हुआ, अब कितनी वैल्यू मिली, i की वैल्यू 2 हो चुकी थी। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 छोटा है अभी 10 से, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर दोबारा लूप चला, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस i की वैल्यू पहले प्रिंट किया 2, और फिर i की वैल्यू i प्लस 1, 2 प्लस 1 3 हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद से फिर लूप चला, जब लूप चला तो कितनी वैल्यू हो गई, 3 थी वैल्यू। 3 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या हुआ, प्रिंट क्या किया, 3 प्रिंट किया, 3 प्लस 1 4। अच्छा, इसी तरीके से करते करते तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारा, जब तक कि कंडीशन ट्रू है। मतलब जब i की वैल्यू करते करते 9 प्लस 1 10 हो गई, 10 लेस देन इक्वल टू 10, 10 छोट बराबर है 10 के, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो कितना प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया। अच्छा, 10 प्रिंट करने के बाद 10 प्लस 1 11 हो गई वैल्यू। तो कितना प्रिंट किया, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है, 11 बड़ा है 10 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ गया। मतलब इस आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, हमारा आउटपुट में हमारा क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट में हमारा i इक्वल टू 1, फिर i इक्वल टू 2, फिर i इक्वल टू 10 तक प्रिंट करेगा। अच्छा, इस तरीके से इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। डॉस विंडो पे आ जाते हैं, CMD पे आ गए, CD डेस्कटॉप जावा सी XAMPP12 हमारी फाइल का नाम है जावा XAMPP12। कितनी वैल्यू प्रिंट किया, i इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जब 10 हो गई वैल्यू तो 10 प्लस 1 11 हुई थी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 की वैल्यू बड़ी हो गई थी 10 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो लूप से बाहर आ गए। अच्छा, इसी प्रोग्राम में हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर हमने i की वैल्यू 11 कर दिया। अच्छा, अब क्या है, 11 लेस देन 11 11 लेस देन इक्वल टू 10,
ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो लूप जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, लूप एक बार भी नहीं चलेगा और लूप हमारा एग्जिट ले लेगा और लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है वाइल लूप में तो एक बार भी लूप चलता नहीं है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद से हम एक चीज़ और देखते हैं, डू वाइल लूप पे आ जाते हैं। डू वाइल लूप की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि डू वाइल लूप क्या कहता है, कोड तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ क्या होती है डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप में। वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स थी, जब हमने 11 कर दिया था तो कंडीशन फॉल्स थी तो वो लूप एक बार भी नहीं चल रहा था। यहाँ पर क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी एक बार केवल एग्जीक्यूट करेगा लूप हमारा। यही डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। डू दिया, डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया, फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और वाइल कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन हम लास्ट में चेक कराते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों दे रहे हैं, तब तक जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहे तब तक जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक, तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही लूप से बाहर आ जाएंगे। केवल इसमें सिंटेक्स में डिफरेंस है। अच्छा, इसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम सेव है डेस्कटॉप पे। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें भी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराया है हमने। क्लास नेम 15, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई इक्वल टू 1। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर भी देते हैं, जैसे फॉर में हमने इनिशियलाइजेशन दिया था, वाइल में भी इनिशियलाइजेशन दिया था। कहाँ से लूप स्टार्ट हो, डू में भी हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन देंगे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आई की वैल्यू क्या है, इस समय 1 है। आई प्लस प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10। अभी भी कंडीशन 2 है, 2 छोटा है तो क्या हो गया, तो लूप दोबारा चला। जब दोबारा लूप चला तो क्या हो गया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दिया 2, फिर आई प्लस प्लस 2 प्लस 1 3, फिर क्या हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 10। 3 छोटा है तो दोबारा लूप चला, तो कितना प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस 3 प्लस 1 4, फिर क्या हुआ 4 लेस देन इक्वल टू 10। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो क्या हुआ 4 प्रिंट किया। करते करते क्या होगा, आई की वैल्यू 9 प्लस 1 10 होगी, 10 तो 10 प्रिंट करेगा। फिर 10 प्लस 1 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 बड़ा है 10 से तो छोटी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब इसमें भी क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट पे हमारा आई इक्वल टू 1 पे कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक कि आई इक्वल टू 10 तक है तब तक प्रिंट करता रहेगा। अच्छा, इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो हम डॉस विंडो पे आ जाते हैं, CD डेस्कटॉप तो हमारा ओपन है। हम इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। जावा सी ज़ार15 हमारी फाइल का नाम है। जावा ज़ार15 कितना प्रिंट किया, आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 11 हो गई वैल्यू वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया लूप से बाहर। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, इसमें अगर इनिशियलाइजेशन कंडीशन 11 देते तो हमारा कैसे प्रोग्राम चलता, आइए देखते हैं। 11 देते तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती, आई इक्वल टू 11 प्रिंट करता, फिर आई प्लस प्लस 11 प्लस 1 12 होती, 12 लेस देन इक्वल टू 10, 12 बड़ा है छोटी 10 से तो कंडीशन फॉल्स होती तो लूप से बाहर आ जाता। मतलब अगर 11 कंडीशन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी लूप एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। फिर से ज़ार15 डॉट जावा ज़ार15 क्या प्रिंट किया, 11 प्रिंट किया, तो हमारा एक बार कंडीशन फॉल्स होने पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, पहला सिंटेक्स में डिफरेंस है। इसमें वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। दूसरा डिफरेंस, वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी लूप नहीं चलता है, और डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार लूप चल जाता है। ठीक, यही थी हमारे डिफरेंस। आगे हम और यूज़र के थ्रू इनपुट करा के आउटपुट देखेंगे कि किस तरीके से यूज़र के थ्रू हमारा इनपुट करा के आउटपुट चलता है।